गुड मॉर्निंग एवरीवन। बेटा आज हम चैप्टर 3 का नेक्स्ट टॉपिक करेंगे एलसीएम। ठीक है जी। एलसीएम की फुल फॉर्म क्या है? लीस्ट कॉमन मल्टीपल्स। जैसे हमने लास्ट टॉपिक किया है HCF, दैट इज हाईएस्ट कॉमन डिवाइजर। ठीक है, तो उसमें हम क्या करते थे, नंबर्स में से, गिवन नंबर में से, कॉमन डिवाइजर में से सबसे बड़ा डिवाइजर जो होता था वो हमारा HCF होता था। यहाँ हमने मल्टीपल्स देखने हैं, कॉमन मल्टीपल, लीस्ट, कम से कम वाला। ठीक है, एग्जाम्पल देखो। सबसे पहले कॉमन मल्टीपल्स क्या है? मैंने दो नंबर कंसीडर कर लिए 3 एंड 4। पहले मैंने मल्टीपल्स ऑफ 3 लिख लिए, उसने इसको 11 तक प्रोसीड किया है। 3 1 3 3 6, मतलब टेबल लिखना है। 3 का टेबल 11 तक लिख दिया, 3 11 33। ऐसे 4 का टेबल भी लिख दिया लास्ट तक। ठीक है, उसने 9 तक लिखा है। 4 मतलब 33 से ग्रेटर तक की वैल्यू लिख दी उसने, 36 तक लिख दिया। अब अगर मैं इन सारे नंबर्स में से देखूं तो सबसे पहले 12 कॉमन आता है दोनों में, फिर 24। ऐसे ही फर्दर जब मैं आगे आगे लिखती जाऊंगी तो कोई ना कोई कॉमन आता जाएगा, बिकॉज मेरे को पता है कि जो मल्टीपल्स होते हैं वो इनफाइनाइट होते हैं। तो इन सब में जो दो कॉमन है, लीस्ट कॉमन कौन सा आ रहा है? 12। पहले सबसे पहले कॉमन कौन सा आ रहा है? 12। दैट इज 3 और 4 का एलसीएम क्या है? 12। फिर 24 भी हो सकता है ना। वो तो डिपेंड करता है, ये तो हम मल्टीपल्स की बात कर रहे हैं, लेकिन अगर मैं एलसीएम की बात करूं तो कम से कम कॉमन कौन सा आया? 12। तो 3 और 4 का एलसीएम आ गया 12। तो कॉमन मल्टीपल्स क्लियर हो गई। अब हम करते हैं लीस्ट कॉमन मल्टीपल, दैट इज एलसीएम। सो लीस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ 2 और मोर नंबर इज द नंबर, ठीक है जी, 2 और मोर नंबर्स इज द नंबर विच इज लीस्ट और लोएस्ट among all the common multiples। ठीक है, एलसीएम क्या है? दो और ज्यादा, दो या दो से ज्यादा नंबर का एलसीएम वो छोटे से छोटा नंबर है जो उन सब में कॉमन आए। ठीक है, अब एलसीएम फाइंड आउट करने के 3 मेथड्स हैं। सबसे पहला मेथड है बाय लिसनिंग द मल्टीपल्स। जैसे हम HCF के लिए लिसनिंग द फैक्टर्स किया था, ऐसे इसमें मल्टीपल्स करेंगे। तो सबसे पहले दो नंबर कंसीडर कर लिए 4 एंड 6। 4 के कुछ मल्टीपल्स लिख दिए, देन 6 के मल्टीपल्स लिख दिए। मल्टीपल मींस हमने उसका टेबल ही लिखना है। अब कॉमन मल्टीपल्स 12 भी आ रहा है 4 और 6 में, फिर 24 आ रहा है, फिर 36 आएगा। ऐसे करते करते बहुत सारे आएंगे। तो हमें कॉमन मल्टीपल्स कहता मिल गए 4 और 6 के, 12, 24, 36 एंड अप टू सो ऑन। सो इनमें से सबसे पहले कौन सा कॉमन नंबर आया, दैट इज कॉमन मल्टीपल कौन सा आया? दोनों में 12 आया। सो 4 और 6 का जो एलसीएम है वो क्या हो गया? 12। तो दैट मीन्स एलसीएम क्या है? कम से कम सबसे पहले आने वाला मल्टीपल, कॉमन मल्टीपल, वो होता है आपका एलसीएम। और ये मेथड था बाय लिसनिंग द मल्टीपल्स। नेक्स्ट मेथड है प्राइम फैक्टराइजेशन। इसमें भी आपको 3 स्टेप्स हैं। सबसे पहले स्टेप में आप गिवन नंबर के प्राइम फैक्टर्स निकाल लोगे, मतलब उसकी प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे। सेकेंड स्टेप में उसमें जो कॉमन फैक्टर्स हैं वो फाइंड आउट करोगे गिवन नंबर्स के। ठीक है, उसके बाद मल्टीप्लाई द कॉमन फैक्टर्स। तो सबसे पहले क्या करना है, जो कॉमन फैक्टर्स आएंगे उनको मल्टीप्लाई करना है, एंड दी अदर फैक्टर्स ऑल्सो। और जो कॉमन के अलावा अनकॉमन फैक्टर्स रह जाएंगे उनको भी उसी में मल्टीप्लाई करके जो आपका टोटल प्रोडक्ट आएगा, दैट इज कॉमन और अनकॉमन फैक्टर्स का जो टोटल प्रोडक्ट आएगा वो आपका आंसर होगा, दैट इज वो आपका एलसीएम होगा। अब मैं इसके लिए एक एग्जांपल देखती हूँ। मैंने 3 नंबर ले लिए, 48, 72 एंड 120। 48 के जो प्राइम फैक्टर्स थे वो आए 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 एंड मल्टीप्लाई बाय 3। 72 के आए 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 एंड मल्टीप्लाई बाय 3। 120 के आए 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5। अब सबसे पहले कॉमन फैक्टर्स कौन कौन से हैं बच्चे? तो तीनों में 3 टाइम्स 2 कॉमन आया।
ठीक है, वो मैंने 3 टाइम्स 2 जो है अपना कॉमन लिख दिया, 2 2 2, तीनों के 3 बार कॉमन फैक्टर आया 2, तो 3 बार 2 लिखा। फिर 42 में 4 टाइम्स 2 था, तो जो अनकॉमन 2 था वो भी लिख दिया। 3, अब देखो आगे आगे आता है 3। अब तीनों में एक बार तो कॉमन है 3, तो एक बार तो लिखना ही है। साथ में 2 में जो है वो एक में नहीं है, एक में एक बार अनकॉमन भी है 3, तो उसको भी साथ में लिखेंगे। एंड 5 भी जो है अनकॉमन फैक्टर है, वो भी लिखोगे आप। तो दैट मीन्स आपका एलसीएम क्या आएगा, 4 टाइम्स 2 मल्टीप्लाई बाय 2 टाइम्स 3 मल्टीप्लाई बाय 5। इन सब की प्रोडक्ट जो है वो इन तीनों नंबर्स का एलसीएम है। ठीक है, मतलब इन तीनों नंबर में सबसे पहले कॉमन आने वाला मल्टीपल जो है वो है 720। नेक्स्ट मेथड है कॉमन डिवीजन मेथड। फिर से कॉमन डिवीजन मीन्स सबको कॉमनली डिवाइड करेंगे। जैसे हमने एचसीएफ के केस में शॉर्ट डिवीजन मेथड किया है, ये भी वही ऐसा कुछ मेथड है। इसमें तीनों को आपस में एक साथ लेके हम प्राइम फैक्टराइज करते हैं। देखो इसके लिए भी वही है, 4 स्टेप्स हैं इसमें। सबसे पहले गिवन नंबर्स को रो में लिख देंगे बाय कॉमास, मतलब तीनों को इकट्ठा गिवन नंबर्स को इकट्ठा लिख दिया। फिर इन नंबर को लीस्ट प्राइम नंबर से डिवाइड करना शुरू करेंगे। आफ्टर देन क्वेश्चंस आते जाएंगे, अगेन अगेन हम प्राइम नंबर से डिवाइड करते जाएंगे। और ठीक है जी, तब तक डिवाइड करेंगे जब तक हमारे तीनों के जो क्वेश्चन है वो 1 ना आ जाए। ठीक है, दैट मीन्स अब देखो इसके लिए एक एग्जाम्पल है, मैंने ले लिया 32, 48 और 96। तीनों का एलसीएम फाइंड आउट करना है। सबसे पहले मैंने 32, 48 और 96 के जब प्राइम फैक्टराइजेशन की तो मेरे पास उनके फैक्टर्स बने 2, 2, 2, 2, 2 एंड 3, मतलब 5 टाइम 2, 1 टाइम 3। तो इन सब की प्रोडक्ट जो है वो इन तीनों नंबर्स का क्या आ जाएगी, एलसीएम। तो दैट मीन्स 32, 48 और 96 में सबसे पहले कॉमन आने वाला मल्टीपल वो क्या है, 96। ठीक है, दैट मीन्स जो 96 है वो इन तीनों नंबर्स का एलसीएम है। ठीक है, तो ये तीनों मेथड जो थे वो आपके एलसीएम के लिए है। कौन कौन से, लिसनिंग मल्टीपल, प्राइम फैक्टराइजेशन एंड कॉमन डिवीजन मेथड। तो